समझो है कि जो पानी अपन को बहुत महत्वपूर्ण है, तो सब जने पानी को बचाओ कहवे। और जो हमारी नदियाँ है उनमें से आदमी बजरी न काटते हैं, तो जो बजरी न काटते तो वो के लाने भी हमने गाँव को समझा कि जब बालू नहीं निकाल नदियन में की, अगर बालू को निकाल ले तो अपने पानी को संरक्षण नहीं हुजे। तो ये प्रकार से हमने गांव के लोगन को समझा है, तो हमारे गांव के लोग भी अब समझ ले, वो दूसरे गांव में भी हमने समझा। वही के लाने हमारे तैयार दिल्ली भी गए हैं और पूरी महिलाएं भी आई हैं, और सरकार से भी हम जो चाहते हैं कि हमारे सरकार भी हमन की सहायता करे। जब सरकार और समाज मिल के काम करे तभी वो काम हुजे। तो यही के लाने आज हम दिल्ली जो संदेश लेके आए हैं। जैसे हम लोग सभी गाँव के लोग जुड़ के श्रमदान करते हैं, हम लोग अपना दिन भर खेती वाले करने लोग हम दिन भर जाके श्रमदान करते हैं। क्या दिल्ली के लोगों के लिए 1 घंटे का समय नहीं है जो अपने गंगा यमुना नदी में आकर 1 घंटे का समय निकाल के सभी लोग साफ सफाई का श्रमदान करें? बहुत अच्छा रहेगा। जो हम लोग जल शैली महिलाओं के साथ में अब दिल्ली के जनता को भी हम यही कहना चाहते हैं। बस धन्यवाद। बोलिए अपना जो बोल रही थी बताइए। मेरा नाम अंतिम झा है और मैं परमार्थ समाज सेवी संस्था झांसी बुंदेलखंड से आई हूँ। और हम सब जल शैली बहनों का एक ही संदेश है कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाना है और पानी को बचाना है। तो पानी की जंग में हम सब संग में, पानी की जंग में हम सब संग में लगातार ये ठाना है, पानी को बचाना है। अब हमने ये ठाना है, पानी को बचाना है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। क्या जल सहेलियों का क्या योगदान है? लगातार काम करती हैं तालाब। सहेली लगभग 2011 से ये हम लोगों का एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, जिसमें अब सबसे पहले तालवट की एक शुभकर बहन जी ने मतलब इसकी शुरुआत की थी। और लगभग आज हमारे साथ में 3000 से ज़्यादा जल सहेलियाँ बन चुकी हैं। और हर जल सहेली का मेन उद्देश्य यही है कि हर गांव में जाके हम उस व्यक्ति को बता पाएँ कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेन उनका यही लक्ष्य है। और हमारा ये गांव-गांव जाके टोला जैसे जल सहेली बैंड हुआ या जल सहेली कोई ग्रुप हुआ, वो गांव-गांव जाके ना लोगों को जागरूक करता है कि हमें पानी की कीमत समझना चाहिए। आने वाले समय में हमें पानी की क्या मतलब किल्लत से ना जूझना पड़े, आगे जो जंग है कहीं पानी की ना रहे। क्या लगता है क्या क्या समस्याएं हैं? जल को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? अध्यक्ष भी है। नमस्ते, मेरा नाम मीरा ठाकुर है और मैं ग्राम सिमरावाड़ी की हूँ, ब्लॉक रवीना, जिला झांसी की। और जल शैली फाउंडेशन में अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारा बहनों का यही काम है कि जल को किस तरह से सबको बताया जाए कि कैसे जल बचाया जाए। तो हमारा में यहाँ गाँव में जो हमारा एक टोली बनी है जल सहेलियों की, तो गांव-गांव में जाके अगर जो लोग जैसे समझते नहीं गाँव के लोग, तो अपने नाटक के माध्यम से, गाने के माध्यम से। नहीं, क्या उपाय क्या क्या है, कोई बताएगा? हाँ, आप बताइए। जैसे सर हम लोगों को क्या है, गांव में ज़्यादातर बेस्ट पानी गाड़ी, जैसे अपन लोगों ने गाड़ी धोई तो गाड़ी को धुलते रहते हैं, या ब्रश करो सर अपन लोगों ने तो ब्रश को अपन ब्रश कर रहे हैं और नल चालू कर दिया। तो हम लोग इसी माध्यम से सिखाते हैं गाँव में जाके कि जब अपन ब्रश करने के टाइम पे नल को बंद करके रखे, जब मुँह धोने की बारी आए तो नल को खोल सके। नदियों को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या? नदी के लिए सर श्रमदान करते हैं हम लोग, जा करके पूरी टोली की टोली जाती है जल सहेलियाँ की, जहाँ पे भी देखते हैं कि नदी या तालाब गंदा है, चेक डैम है, वहाँ पे नदियों को बचाने के लिए सर हम लोगों ने चेक डैम कराया है, बंदीकरण है, श्रमदान के द्वारा किया है। इसके अतिरिक्त तालाबों को पुनर्जीवित किया गया, वहाँ श्रमदान करके गहरीकरण कराया गया। मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाहा है, मैं ग्राम पंचायत बहेरा, जिला निवाड़ी से हूँ और मैं परमार्थ समाज सेवी संस्था एक जल सहेली। और आप सर बोल रहे हैं कि हम लोग पानी को किस तरह से नदियों में बचाते हैं। तो जैसे हमारे गांव में नदी निकली हुई थी तो वहाँ हमने गहरीकरण भी करवाते हैं, और जैसे टूटे फूटे चेक डैम है तो लोगों की सहायता से, ग्राम पंचायत की सहायता से चेक डैम को मरम्मत करवाते हो, गेट भी लगवाते हैं जिसके द्वारा पानी रुकता है। और आसपास की कुआ भी ऐसे तालाब है, तलैया हैं, उनका भी हम लोग गहरीकरण करवाते हैं, लोगों की सहायता से ही करवाते हैं। बुंदेलखंडी में कोई बता पाएगा लोकल लैंग्वेज में? बुंदेलखंडी भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपन
सभी को मेरा नमस्ते। हमारा नाम सुमन है और हम ग्राम दुर्गापुर जिला झांसी से आए हैं। सबसे पहले जो पानी की इतनी जो बुंदेलखंड में पानी की जो इतनी किल्लतें थी, हिंदी में नहीं, बुंदेलखंड में। नमस्ते, मेरा नाम मीना है। मैं जिला झांसी, ब्लॉक बमीना, ग्राम सिमरावारी से। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा परेशानी होती हम लोगों और हम गांव देवो से हैं और हमने पानी बचावे के लाने नदियन में बोरी बदान को काम करो तो जी में हमारे गांव के लोग भी इकट्ठे भाई, महिलाएं भी इकट्ठी भाई। मैं अपनो कलेऊ ले गए, मैं बांध के कलेऊ करो और मैं दिन में अपने घर से एक बोरी ले जाते। वो बोरियन में माटी भर के अपने जितना अपना चेक डैम टूटो है तो उमें बोरी बदान को काम हमने इकट्ठो करे, कम से कम 300 बोरी लगाई। उमें पुरुष भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल भाई। और हम सुबह से लेके शाम तक 8 दिन तक वहीं कलेऊ करने, वहीं पानी पीने और सुबह 10 बजे चलो जाने, शाम के 6 बजे आऊने। तो हमने बोरी समस्या पे क्या कहेंगे और इसके लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है? आवाज आएगी नहीं, चलिए। लगातार नदियां प्रदूषित हो रही हैं, यमुना को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। यमुना को लेकर क्या कहना आपका? देखिए, जो चिंता की जा रही है तो जायज़ है, उचित है, होनी चाहिए। और बहुत लोग ऐसे जो ईमानदारी से चिंता कर रहे हैं मगर समाधान नहीं कर सकते। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि सारे समाधान आधुनिक हैं और आधुनिक तकनीकों से समाधान मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। 650 करोड़ रुपया लगा दिया, कितना लगाया है, लग गया, कोई समाधान हुआ? अब जो वर्तमान सरकार है इनकी नीयत ठीक है पर समाधान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वैज्ञानिक कर रहा है ना, उसके पास समाधान है कहाँ? तो फिर आपको स्वाभाविक है प्रश्न कि फिर आप क्या कहेंगे जी? आपके पास कौन सा जादू है? हमारे पास जादू है, जो हमारे पारंपरिक तकनीक है, जो पूज्य शंकराचार्य ने कहा निर्मली का बीज, निर्मली के बीज से जल शुद्ध होता है। और उस समय आपको उनको जानकारी नहीं, मैं बताता हूँ। जो सहजन है, मोरिंगा है, विश्व में इस समय उससे ज़्यादा जल शोधन का कोई तकनीक है ही नहीं। और मोरिंगा वैज्ञानिकों ने बना दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड, साल में 2 बार फल देता। जो अपना देसी मोरिंगा है वो केवल 10 मिनट में जल को शुद्ध करता है। एक फली से आप 100 लीटर पानी शुद्ध कर लो। एक तो वो उपाय है। दूसरे उपाय कुछ ऐसे हैं जिनमें फर्मेंटेशन से कुछ बनाई जाती है। तो जमुना जी में आप डालेंगे, 4-6 महीने में जमुना जी में मरकरी तक समाप्त हो जाएगा, जो हज़ारों साल समाप्त हो जाएगा। आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी सब कुछ साफ। और हमारा ये कहना है, पानी को ध्यान देते हैं ना। नंबर 1, आपने सवाल एक किया, मैं जवाब 3 दे रहा हूँ। दूसरा, जो दिल्ली का प्रदूषण है, आप CNG की गाड़ी एक भी मत चलाओ। हम 3 महीने में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर दें। और खर्चा यमुना जी का जल शुद्ध करने में, पर्यावरण शोधन में, वायुमंडल शोधन में नाम मात्र के खर्चे में हो जाएगा। शतशः अनुभूत पारंपरिक आजमाया। और इसके लिए आपको प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी है हमारे पास। तीसरी बात, आप पराली जलाने से बड़े दुखी हैं। पराली आप 2 रुपये किलो लीजिए, मैं उसको 10 रुपये किलो बनाता हूँ। कैसे? 35 दिन में हम उसकी ऐसी खाद बना देंगे जो दुनिया विदेशी लोग भूल जाएंगे। ये 3 काम हम आपको पारंपरिक तरीके से करके दे सकते हैं। और इसके लिए छोटे से बजट में आप पायलट प्रोजेक्ट करिए, तो करके दिखाएंगे, हो जाए, लागू करिए, बस। धन्यवाद।